चलिए, हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे देखिए लिखा है अबेस। अबेस देखिए इसको कैसे याद करेंगे? हम लोग इसको ब्रेक करके ट्रिक बना करके याद करेंगे और कुछ दिन बाद आप कुछ दिन तक इसको ऐसे रिवाइज करेंगे ट्रिक के साथ। उसके बाद ये आप ट्रिक भूल जाएँगे और आपके पास ये इसकी मीनिंग और वर्ड याद रहेगी। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया अबेस। अबेस को ए प्लस बेस प्लस बेस में तोड़ दीजिए। जैसे एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो किसी को बेस की तरफ दिखा रहा है, यानी बेस की तरफ दिखाना मतलब नीचा दिखाना, अबेस। तो पहला आपको समझ में आ गया नीचा दिखाना, बेस का मतलब नीचा। अभी देखिए अभैंस, हम इसको पढ़ेंगे अभैंस में तोड़ेंगे अभेस, अभैंस। अभैंस को हम किसमें तोड़ेंगे? अभैंस। तो और भैंस, तो जैसे कोई लड़की आ रही है उसको मैंने क्या बोला? आ भैंस। तो आ भैंस बोलेंगे तो उसको लज्जित कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया? लज्जित करना। अभेस का मतलब लज्जित करना। अब एक और का मतलब होता है क्या? अब बात और, इसको याद रखें। अब बात और, अब बात और का मतलब अब बात और, इसका मतलब क्या है? और बात कर रहा है, यानी बुच्चड़ का, जैसे कोई टीचर है वो चुप करने के लिए बोल रही है होने के लिए, और वहां पर हम और बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अब बात और करने लगे, यानी बुच्चड़ खाना बना दिया। टीचर गुस्से में क्या बोले? बुच्चड़ खाना बना दिया। इसका मतलब अब बैट वॉर, बैट वॉर मतलब बुच्चड़ खाना। तो देखिए एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। एब्डिकेट को कैसे याद रखेंगे? देखो, अब दिक्कत है, तो अब किसी चीज से ज्यादा दिक्कत होगी तो आप उसको क्या करेंगे? त्याग देंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या हो रहा है, आपको कहीं पे रोज रोज झगड़ा हो रहा है, आप किसी रूम में रहते हो, वहाँ पे रोज रोज झगड़ा होता है, तो आप क्या करेंगे? उसको त्याग देंगे। त्याग देंगे मतलब छोड़ देंगे। तो एब्डिकेट, तो अब दिक्कत से इसको याद रखेंगे। एबेरेंट, एबेरेंट मतलब पांचवा नंबर देखिए, अब बियर एंट, इसको याद कैसे रखेंगे? अब बियर एंट मतलब एक बियर है, तो एक आंट है, एक चींटी बियर पी रही है, तो ये कैसी बात हुई? चींटी बियर पी रही है, असामान्य बात है, तो इसको याद रखेंगे। अबेरेंट मतलब असामान्य, अबेरेंट मतलब असामान्य। अबैटमेंट, अबैटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण। देखिए अ बैड मैन, अबैटमेंट, अबैटमेंट को याद रखें क्या? अ प्लस बैड प्लस मैन। तो एक बैड मैन है, वो आपको क्या करेगा? कभी अच्छे से खाएगा, वो आपको दुष्प्रेरित ही तो करेगा। तो अबैटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फिर दिया है अबेयंस। अबेयंस मतलब निलंबित अवस्था। अबेयंस मतलब निलंबित अवस्था। जैसे मान लीजिए इसको याद करेंगे, ओबे वंस मतलब एक ऑफिस है, उसमें क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है, अंश नाम का एक व्यक्ति है, जो कोई भी काम एक बार बोलने पे नहीं करता है, मतलब एक बार, ओबे मतलब मानना, और एक बार में नहीं मानता है वो, तो निलंबित करके हर चीज को रखता है। ओबेयांश का मतलब क्या हो जाएगा? ओबेयांश का मतलब निलंबित अवस्था। तो अभोर, अभोर का को याद करेंगे अभोर। अब देखिए अभोर, आपको सुबह में उठना पसंद है? नहीं पसंद है ना? तो इसको क्या करेंगे? घृणा करना। किससे याद रखेंगे? घृणा करना। अभोर का मतलब क्या हो जाएगा? घृणा करना। भोर में किसी को उठना पसंद नहीं है, जैसे अभोर, किसी को उठना पसंद नहीं होता भोर में, इसलिए अभोर मतलब घृणा करना। एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है बुरी हालत में। तो बुरी हालत में क्या होता है? जब किसी को कोई रिजेक्ट कर देता है तो उसकी हालत कैसे होती है? बुरी हालत में। रिजेक्टेड हालत क्या होती है? जब कोई बुरी हालत में होता है तभी तो कोई उसको रिजेक्ट करता है। तो एब्जेक्ट को याद रखेंगे किससे? रिजेक्ट से। नेक्स्ट चलते हैं एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना। सौगंध खाकर त्याग देना। अबज्योर, अबज्यूरी, तो अबज्यूरी जब क्या करता है? जब जूरी क्या करता है? जूरी, आप इसको याद रखेंगे क्या? कोर्ट से। कोर्ट में क्या करता है? किसी चीज को सौगंध लिया जाता है, सौगंध लिया जाता है ना कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो अब जोर को, अब जूरी से याद रखेंगे सौगंध खाकर त्याग देना, इसका मतलब होता है। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इसको रिवीजन भी करना है। ट्रिक से ज्यादा आपको इसको बार बार रिवाइज करने से होगा, ट्रिक से याद हो जाएगा। एवोल्यूशन, मैं इसको आपको एक बार हिंट भी दूंगा कि आपको याद है कि नहीं, मैं पूछता हूँ। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब देखिए अब्लू सॉल्यूशन, अब्लू सॉल्यूशन, अब्लू सॉल्यूशन मतलब शुद्ध, शुद्धि हेतु स्नान। तो याद रखें एवोल्यूशन को किससे याद रखेंगे? शुद्धि हेतु स्नान, अब्लू सॉल्यूशन। तो एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं ब्लू सॉल्यूशन में ही नहाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसको शुद्धि करना है, शुद्धि करना है। ठीक है। बात है एबनिगेशन। एबनिगेशन मतलब अबनिगेशन। अबनिगेशन को नेगेटिव से याद रखेंगे, त्याग देना, अधिकार या दावा, त्याग देने या दावा करना। ठीक है ना? या त्याग देना या दावा करना। एबनिगेशन मतलब निगेटिव चीजों से याद रखेंगे आप। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है निवास करना है। तो अब बॉडी, अब बॉडी, तो बॉडी कहाँ निवास करती है? किसी किसी बॉडी, अब बॉडी का क्या कहीं निवास ही करेगी किसी घर में? तो अब बॉडी से याद रखेंगे निवास करना, निवास। अब बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा? निवास। एबॉलिश, एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब अब ऑयल समाप्त। एबॉलिश मतलब अब ऑयल समाप्त, तो उन्मूलन करना, उन्मूलन करना। एबॉलिश का मतलब क्या होगा? अब ऑयल समाप्त हो गया तो उन्मूलन करना। आप इसको देख रहे हैं कि अब ऑयल हमारे घर में क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, तो ऑयल समाप्त हो गया यानी उन्मूलन करना। एबॉलिश। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है अब बॉम्ब इनेबल। अब बॉम्ब इनेबल मतलब घृणित। देखो एक व्यक्ति है जो क्या कर दिया? बॉम्ब को इनेबल कर दिया, तो अब आप उससे क्या करेंगे? घृणित, घृणा करेंगे। तो बॉम्ब इनेबल कर दिया तो उससे क्या करेंगे? घृणा करेंगे। तो अब एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। ठीक है। अब ओरिजिनल, अब एबोरिजिनल, ओरिजिनल इसका मतलब होता है आदिवासी। अब ओरिजिनल, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओरिजिनल कौन है? हमारे पूर्वज कौन थे? आदिवासी थे। तो अब ओरिजिनल ऐसे याद कर सकते हैं। एब्रोटिव, एब्रोटिव का मतलब निष्फल। एब्रोटिव का मतलब होता है निष्फल। एबोर्ट, एबॉर्शन, एबॉर्शन का मतलब क्या? इसको याद रखेंगे एबॉर्शन से। एबॉर्टिव को किससे याद रखेंगे? एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या कब होता है? जब आप किसी बच्चे को मारना होता है, यानी उसको निष्फल करना होता है, फल नहीं चाहिए आपको, उस बच्चा रूपी, वो बच्चा रूपी फल नहीं चाहिए, तो उसको क्या करता है? एबॉर्शन करता है, तो निष्फल। अब आते हैं 18 नंबर पे, एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है अब इरेज, अब इरेज कर देना, अब इरेज। एब्रेसिव का मतलब अब इरेज, घिसने का सामान। ठीक है। अब इरेज, इरेजर क्या होता है? घिसने का सामान होता है, तो एब्रेसिव को याद रखेंगे अब इरेज। इरेजर क्या है? घिसने का सामान। एब्रेसिव मतलब घिसने का सामान। एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। अब ब्रिज क्या करता है? दो चीजों को संक्षिप्त ही तो करता है, तो अ और ब्रिज से इसको याद रखेंगे एब्रिज मतलब संक्षिप्त करना। एब्रोगेट, एब्रोगेट। ठीक है। एब्रोगेट मतलब अब रोग आते रहेंगे। ठीक है। अब रोग आते, तो खत्म करना। ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है अब रोग गा के खत्म करो। बात समझ में आ रहा है? कैसे कुछ लोग कहते हैं अब रोग आके खत्म करो, तो ये क्या होगा? एब्रोगेट का मतलब अब रोग आके खत्म करो, एब्रोगेट खत्म करना। नेक्स्ट, एब्सिशन।
एब्सीजन मतलब छीरा, ठीक है ना? अब सीज़न का मतलब होता है छीरा, छीरा। अब आपको आप सीज़र से याद रखेंगे, सीज़न। सीज़र, सीज़र मतलब क्या होता है? सीज़र मतलब काटने का सामान से कैंची होता है। तो यहाँ पे सीज़र से आप लगाएँगे, लिखेंगे, याद रखेंगे छीरा। एब्सकैंड, एब्सकैंड का मतलब भाग जाना। अब तो एब्सेकंड का मतलब कैसे याद रखें? अब सेकंड नहीं लगा, वो भाग गया, एब्सेकंड, भाग जाना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है? अब्सोल्यूट मतलब कोई भी पूर्ण व्यक्ति को ही तो आप सैल्यूट करेंगे, जो अपने आप से पूर्णतः सैल्यूट हो, मतलब पूर्णतः पूर्ण हो, उसी को तो सैल्यूट करेंगे। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? अब सॉल्व करो, दोष मुक्त करो। अब्सॉल्व का मतलब क्या हो? दोष मुक्त करना, मतलब सॉल्व कर दो। एब्सटेन का मतलब रोकना, परहेज करना। अब से ट्रेन, अब से ट्रेन में मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम जब भी जाते हो बुखार लग जाता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो अब से ट्रेन में मत जाना। तो एब्सटेन का मतलब रोकना या परहेज करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अब एक्सट्रैक्ट मतलब संक्षिप्त दस्तावेज या किसी चीज से किसी चीज को निकालना, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें देखिए लिखा है एब्स्ट्रोस, एब्स्ट्रोयूज, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज लिखा है। एब्स्ट्रूज का मतलब अब स्ट्रॉ यूज करो। क्यों यूज करो? क्योंकि कठिन हो गया, मुश्किल हो गया, तो अब स्ट्रॉ यूज करो। एबेसमल, एबेसमॉल, एबेसमॉल को याद रखेंगे। अब 20 मील, अब 20 मील, अब 20 मील अभी और है। तो 20 मील मतलब बहुत बुरी हालत हो गई। चलते-चलते एक व्यक्ति है, वो चल रहा है और उसको लोग बोल रहे हैं कि अभी और 20 मील चल रहा है, तो उसकी हालत और बुरी होगी। अब बी, एबेसमेल, एबेसमेल, ये बात समझ में आ गया? अब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब एसीडी, एसीडी यानी मान जाओ, अब एसी दे दिया है, ठीक है ना? अब क्या है, जैसे कोई लड़का है, वो बोल रहा है क्या, मुझको गर्मी लग रहा है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। या फिर मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, उसने उसने क्या किया, उसने एसी मांगा। तो कह रहा है वो क्या किया, अब दिक्कत, अब दी, अब एसी दी, तो अब क्या हो, मान जाओ। तो एसिड, एसिड, एसिड। अब यहाँ पर देखिए एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है क्या? एसी क्लेम मतलब प्रशंसा करना, क्लेम करना, ये प्रशंसा करना अपनी। मान लीजिए किसी को क्या मिला, किसी को किसी ने कोई सामान खरीदा, उसमें उसको एसी मिल गया, प्राइस मिल गया एसी, तो क्या करेगा? एसी क्लेम करेगा और अपनी प्रशंसा करने लगा होगा। ये एक्लेम मतलब क्या हो गया? प्रशंसा। एक्लोड, एक्लोएंड, एक्लोएंड का मतलब होता है पुरस्कार। अब देखो एसी ओला में दे दिया, अब एसी ओला में दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इसको क्या करें? पुरस्कार देंगे भाई। एसी ओला वाला क्या कर दिया? एसी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ओला वाला एसी तो स्टार्ट नहीं करता। एक्वैलेंट, एक्वैलेंट का मतलब क्या होता है? एसी कोला में दे दिया, यानी अब उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे कि एसी दे दिया हमको। अब देखिए नेक्स्ट आता है क्या? एक्रोड, क्राउड, क्राउड। अब मान लीजिए कहीं भी क्राउड होता है, अ क्राउड, क्राउड का कैसे याद कर? क्राउड को याद रखेंगे, अ क्राउड, अ क्राउड। कहीं भी क्राउड होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है? सामंजस्य बैठाना पड़ता है। बिना सामंजस्य के आप क्या करते हैं? क्राउड को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्राउड मतलब क्या होता है? सामंजस्य बैठाना। बात समझ में आया? एक्यूज का मतलब होता है क्या? आरोपी। ये तो आपको याद ही होगा, एक्यूज बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी जजमेंट होता है, जज होता है या फिर किसी को पकड़ता है आदमी, तो बोलते हैं उसको आरोपी है, एक्यूज। एक्ने, एक्ने मतलब क्या होता है? एक्ने, एक्ने को आप याद रखें लेक्मे, लेक्मे का हाथ होता है, फेस क्रीम होता है लेक्मे, लेक्मे को याद रखेंगे शिखर। ठीक है? एक्ने, लेक्मे कहाँ पे लगाते हैं? शिखर पे लगाते हैं। शिखर मतलब क्या, कहाँ पे लगाते हैं? लेक्मे का कार्य होता है जो आंखों के ऊपर लगाते हैं, तो आंखों के ऊपर लगाते हैं, इसलिए उसको एक्ने को याद रखेंगे लेक्मे से, शिखर पर। एक्वीट, एक्वीट का याद रखेंगे क्या? एक्यूज प्लस क्विट। ठीक है? इसको याद रखें, एसी यूज और क्विट कर दिया बुरी हालत में। एक्विट का मतलब क्या होता है? बुरी, बुरा करना, बुरी, बरी करना, सॉरी। एक्यूज को क्विट कर दिया, एक्यूज था, एक्यूज मतलब क्या था? दोषी, दोषी को मैंने क्या कर दिया? बरी कर दिया, तो एक्विट, एक्यूज, एक्विट हो जाएगा। ठीक है? एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडीपी, एडीएपीटी, एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब अनुकूल बनाना। एडॉप्ट, एडेप्ट से आप एडॉप्ट को याद रखें, एडॉप्ट कब करते हैं? जब आपके अनुकूल होता है। एडेप्ट भी याद रखेंगे, उसी तरह अनुकूल। एडेप्ट, ये एडॉप्ट था, और ये क्या है? एडेप्ट है। यहाँ पे एडीईपीटी है, और यहाँ पे एडीपीटी है। और ये क्या है? एडेप्ट मतलब एडीईपीटी का मतलब होता है निपुण, निपुण मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब डेप्थ तक किसी चीज पे जाना, डेप्थ मतलब गहराई तक जाना, गहराई तक जाएंगे तो आप निपुण होंगे, तभी तो। बात है नेक्स्ट पे, एडोलसेंट, एडोलसेंट मतलब किशोर अवस्था। तो अडोल और सेंट, अडोलसेंट, अडोलसेंट, तो इसको याद रखें, अ प्लस डॉल प्लस सेंट। एक लड़की है जो डॉल को सेंट लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? क्योंकि वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, इसलिए वो लगा रही है उसको, इसलिए अडोलसेंट, किशोर अवस्था बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है हमारे हमको? एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन को याद रखेंगे, एडल्ट प्लस राशन। जब एडल्ट राशन लेने के लिए जाता है तो वो मिलावट को चेक करता है, इसलिए एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट। याद रखेंगे, एडल्ट, एडल्ट व्यक्ति जब राशन लेने, बच्चों को राशन लेने जाएंगे तो वो भाग जाएंगे, लेकिन जब एडल्ट आदमी राशन लेने जाएगा तो क्या करेगा? मिलावट को देखेगा, इसलिए एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब होता है विवाह, विवाहित संबंध या अभी संबंध, विवाहेतर संबंध। ठीक है? एडल्ट मैरी जब करता है तो एडल्ट मैरी, एडल्ट फ्री को याद रखेंगे, एडल्ट मैरी यानी व्यभिचार, व्यभिचार याद रखेंगे, विवाहित संबंध इसको बोलते हैं। एब्जर्व, एडजर्व, एडवर्स, सॉरी एडवर्स है, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल होता है, आप इसको याद रखेंगे। एडवर्स का मतलब सबको याद होता है। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब क्या होता है? आफ्टर मैथ, मैथ के बाद किसी की हालत क्या होती है? किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, तो वही लोग जब मैथ का घंटी बीतती है ना, तो क्या होता है? तो सबके लिए क्या होती है? अप्रिय होती है। तो आफ्टर मैथ क्या है? आफ्टर मैथ, तो अप्रिय घटना के बाद का समय। तो मैथ क्या होता है? जब भी चलता है तो अप्रिय होता है, आफ्टर मैथ मतलब अप्रिय घटना के बाद का समय। तो देखिए अघास्ट, अगेस्ट, एजीएचएसटी, अगेस्ट, अगेस्ट भी आपको, अगेस्ट, अगेस्ट का मतलब होता है अघोस्ट, मतलब हत, हतप्रभ रह जाना, मतलब भौचक्का रह जाना। घोस्ट को आप देखेंगे तो भौचक्का लगेंगे, तो अघेस्ट का याद रखिए, भौचक्का रह जाना, हतप्रभ रह जाना। एगाइल, एगाइल, एजीआईएल, एगाइल का मतलब होता है
एज लो जब किसी व्यक्ति की एज कम होती है तो लचीला होता है, उसका पूरा बॉडी लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एग्नी एगोनी एगोनी का मतलब होता है अग्नि, अग्नि से याद रखेंगे, अग्नि से क्या होता है दर्द होता है, अग्नि से क्या होता है दर्द होता है, जल जाए तो। एस आइजल, आइजल का मतलब याद रखें आइसल, AISLE आइजली, AISLE आइजली मतलब होता है सीट के लिए। तो जैसे आप दो दोस्त है, दोस्त बोला कि ऐसे चल ऐसे चल ऐसे चल, तो इसी को याद रखें ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले, सीट के लिए संघर्ष के बीच जाने वाला रास्ता। एल्केमिस्ट का मतलब होता है एल्केमिस्ट, ठीक है, क्या दिया था एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का मतलब होता है पारस, पारस मतलब कोई बहुमूल्य चीज, एल्केमिस्ट एल्यूमिनियम को केमिस्ट ही है जो क्या कर सकता है, पारस बना सकता है। एलिमोनी, एलिमोनी मतलब क्या होता है, अली ने मनी मांगा, अली मनी मतलब अली क्या कर रहा है, तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम, इसको बोलते हैं एलिमोनी, ठीक है, एलिमोनी याद रखिए। अल्टर मतलब होता है क्या, बेदी, अल्टर मतलब कोई पवित्र स्थान जहां पर रखकर पूजा किया जाता है उसको अल्टर कहता है, इसको अल्टर याद रखेंगे, बेदी, अल्टर, अल्टर को अल्टर से याद रखेंगे। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब वाक युद्ध या कहा सुनी, इसको बोलते हैं आफ्टर केक, अल्टर केक, अल्टर केक मतलब केक काटने के बाद क्या होता है, कहा सुनी होती है कि मुझको दो उसको दो, ये बातें याद रखें, अल्टर केक, अल्टरकेशन। एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस मतलब द्विअर्थी, एम्बिग्यूस मतलब एम्बी गैस, तो कोई एमबी मतलब क्या होता है आप जानते हैं, दो से समझ में आता है एमबी, और गैस करना मतलब क्या होता है, गैस करना, किसी चीज को गैस करना, सोचना। तो द्विअर्थी मतलब क्या होता है, एमबी गैस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया क्या एम्बिग्विश का मतलब हम लोग याद कर चुके हैं, एम्बिग्विश मतलब दो लोग जब गैस करते हैं तो द्विअर्थी चीजें आती है, इसलिए द्विअर्थी हो जाएगा, ठीक है। अमेनेबल, अमेनेबल का मतलब AMENABLE, अमेनेबल मतलब होता है अमेनेबल मतलब सुझाव स्वीकार करने को तैयार हो गया, क्या अमेनेबल, प्लस मैन प्लस एबल, तो इसको याद रखिए एक आदमी है जो एबल हो गया क्या, सुझाव स्वीकार करने के लिए। फिर एमीएबल, AMIABLE, एमीएबल मतलब होता है क्या दोस्ताना, तो एम आई एबल मैं अब दोस्त बन सकता हूँ, ठीक है। अब मैं दोस्त बनने के लिए क्या हूँ तैयार हूँ, तो MIABL, तो मैं अब दोस्त बनने के लिए क्या हूँ तैयार हूँ। नेक्स्ट देखते हैं एम्बिग्विश, एमीएबल, ठीक है, एम अमैन एबल, ये तो हम यहाँ तक देख चुके थे। अमैन एबल, मैन एबल तो सुझाव स्वीकार करने के लिए। ए एमिएबल, एमिएबल का AMIABLE, एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना, एम आई एबल तो दोस्ताना होने के लिए मैं एबल हूँ क्या, जैसे एक लड़का है वो पूछा है मैं दोस्ताना होने के लिए एबल हूँ। एंगस्ट, एंगेस्ट का मतलब NGST, जीएसटी मतलब जीएसटी याद रखें, N प्लस जीएसटी मतलब चिंता हो गई उसको जीएसटी की। एंग्विस्ट, एंग्विस्ट मतलब ANGUIS, एंग्विस्ट, एंग्विस्ट मतलब होता है वेदना या व्यथा। तो हैंगविस्ट, अगर हैंग कोई किसी ने अपने विश को हैंग कर दिया है तो वो क्या कहेगा, हैंगविश, इतनी बात समझ में, हैंगविश, हैंगविश वेदना या व्यथा। एनो नोटेड, एनो नोटेड मतलब एनो ANNOTATE, एन नोट एट, नोटेड मतलब एनोट एट मतलब क्या, टिप्पणी करना, नोट प्लस एट, ए प्लस नोट प्लस एट, तो ठीक है, मतलब किसी चीज पे टिप्पणी करना। एनोमियस, एनोमियस मतलब होता है एनोमस, एनोमस मतलब गुमनाम, एनोमस मतलब गुमनाम, बात सुने, ANONYMOUS, एनोमिस, एनोमिस मतलब होता है ए नो नेम अस, इसको ऐसे याद रखेंगे, ए प्लस नो प्लस नेम प्लस अस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई जिसका नाम किसी को नहीं पता है तो वो गुमनाम ही होगा। एंटेंसिडेंट, एंटेंस एंटेक्डेंट, एंटेक्डेंट मतलब पुरोगामी, तो आंटी से डांट, एंटेक्डेंट का मतलब हो जाए आंटी से डांट, पुरोगामी पहले से ही पता था कि आंटी डांटेगी उसको, तो ANTE, CED, ENT। पैथी, एपैथी का मतलब होता है, एपैथी का मतलब याद रखें सिंपैथी मतलब उदासीन, कोई व्यक्ति उदास है तो उसको सिंपैथी देंगे आप, सिंपैथी से एपैथी याद रखेंगे, सिंपैथी से एम्पैथी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम, देखिए दिया अपील, अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है बहुत भयावह, बहुत भयावह। तो एप्पल लाइन, एप्पल लाइन, एप्लाइंग को आप याद रखेंगे, एप्पल प्लस लाइन मतलब एप्पल गिरा था, न्यूटन को आप तो जानते ही हैं, न्यूटन ने एप्पल गिरने पे कितना भयावह फिजिक्स बना दिया, तो इसीलिए एप्पल लाइन बहुत भयावह, ठीक है। एप्सीमेंट, एप्सीमेंट, APPEASEMENT, एप्सीमेंट मतलब होता है पुष्टिकरण। अपीस पेमेंट, तो अपीस पेमेंट जब आप किसी को क्या करेंगे, पुष्टिकरण, आप पीस पीस में पेमेंट करेंगे तो उसको क्या होगा, संतुष्टि नहीं होगा। आर्कीव्स, आर्कीव्स मतलब होता है ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्कीव्स, इसको अ प्लस केव से याद रखेंगे। आर्गुमेंटेटिव का तो याद ही होगा, आर्गुमेंट से याद रखेंगे, बहस करना। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट को आर्ट कैलकुलेट से याद रखेंगे, आरती कैलकुलेट करके कोई भी बात करती है, आर्टिकुलेट, आरती जो है वो कैलकुलेट करके किसी बात को करती है, इसलिए उसको अच्छा वक्ता कहते हैं हम लोग। एसेंटिसिज्म, एसेंटिसिज्म, एसेंटिसिज्म का मतलब होता है संन्यास, तो SASE सेंट, एस सेंट, ए सेंट तो सन्यासी बनेगा, एसेंटिसिज्म मतलब सन्यासी या वैराग्य। एस्यूल्ट, एस ऑल्ट, एजॉल्ट, एजॉल्ट, ASSAULT, एजॉल्ट मतलब मारपीट, एस उल्टा,
एस उल्टा, तो यानी उस एस मतलब जानते हैं आप, एस मतलब पिछवाड़ा को उल्टा करके मारा, ठीक ना, ग्रह की तरह उल्टा करके मारा। एस एक्स मतलब संपत्ति होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। एट्रियोसिटी, एट्रोसिटी, सिटीज, एट्रोसिटीज मतलब जुल्म, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी। देखिए सिटी में क्या होता है, बहुत जुल्म होता है, इसलिए सब लोग रोते हैं। वास्तव में एट्रोसिटी। एटेन, एटेन्यूएट, एटेन्यूएट मतलब होता है शांत करना, एट न्यू एट, आते न्यू आते एट, ठीक है, मतलब आते ही नया नया दे दिया तो क्या हो गया, लोग शांत हो गए। खाने के लिए नया नया मिलते ही क्या हो गया, वो शांत हो गए। एट्रीशन, एट्रीशन, एट्रीशन मतलब सनी, सनी घर्षण, सनी घर्षण मतलब एट फ्रिक्शन, मतलब घर्षण मतलब रगड़, एट्री, एट प्लस फ्रिक्शन, एट्रीशन, एट्रीशन, एट्रीशन। आर्गुमेंट याद रखेंगे, बढ़ाना। एग्यूमेंट, सॉरी एग्यूमेंट है, एच यू एम एन टी, एग्यूमेंट मतलब आगमेंट, आगे मिनट, आगे मिनट मतलब याद रखेंगे ना, बढ़ाना। अगेंस्ट मतलब होता है क्या, राजस्वी। 15 अगस्त याद रखेंगे, राजस्वी चीज है अगेंस्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगेंस्ट मतलब राजस्वी आपको याद हो गया होगा। फौरा मतलब आपको पता है, आभा कहते हैं इसको, आभा। एवर्स का मतलब रिवर्स से याद रखें, नापसंद, एवर्स को किसे याद रखें, रिवर्स से नापसंद इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए अवेफुल, अवेफुल मतलब होता है, अवेफुल मतलब अंततः बुरा, मतलब अंत में पूरा बुरा हो गया, आवफुल, ठीक है, अंत तक बुरा हो गया। फुल, बड़बड़ाना मतलब समझ, अबेल, अबेल, ए डब ए बी, बी ए डबल बी एल ई, अबेल मतलब बेबी बोल, बेबी बोल को याद रखें, अबे बोल, अबेल, अबेबेल। अबेबेल मतलब अभी बेबी बोल, तो बेबी क्या करती है, बड़बड़ाती है। बाच, बी ए डबल सी एच ए एन, ए एन आई ए एल, बैकेनाइलियन, बैकेनाइलियन मतलब होता है शराबी। बच्चा नाली में, तो बच्चा नाली में गिरा तो बैकेनाइलियन मतलब शराबी, बच्चा नाली में। यहाँ पर याद रखेंगे बैक बाइट, बैक बाइट मतलब बैक बाइट मतलब पीछे चुगली करना, बैक मतलब पीछे, बाइट मतलब चुगली करना, ठीक है। बैंड, बैड, बैगर, बैगर मतलब, बैगर मतलब होता है परेशान करना। बैड गर्ल, बैड गर्ल क्या होती है, आपको परेशान करे, बी ए डी जी ई आर, बैड। फिर है बैडिनेज, बैडिनेज मतलब मजाक में चिढ़ाना, बैडिनेज का मतलब बाद, बादी इन एज, बड़ी इन एज, बड़ी इन एज मतलब क्या, किसी लड़की को आप बोले आप बड़ी इन एज है, एज में बड़ी है, तो वो क्या होगी, चिड़ेगी, मजाक में चिढ़ा रहा है उसको। बैफेली, बैफेली मतलब चकरा देना, तो बैफेली को याद रखें बैफेलो से, बी ए डबल एफ एल ई, बैफेली को याद रखेंगे बैफेलो से, बैफेलो चकरा देती है आपको। बाइट, बाइट मतलब क्या होता है, चारा। बीट, बाइट का मतलब याद रखेंगे बेलफुल, बी ए आई टी होता है बाइट, बाइट मतलब चारा। बेलफुल, बेलफुल मतलब घातक या हानिकारक, तो आप याद रखें बेल और फुल, कोई व्यक्ति है जो बेल पे आया है तो आप उससे क्या करेंगे, घबराएंगे। बल्क, बल्क मतलब होता है अनिच्छुक होना, बल्क मतलब बल्कि, बल्कि मतलब मोटा हो जाता है कोई, तो क्या करता है, अनिच्छुक हो जाता है। ब्लेमी, ब्लेमी मतलब गर्म, तो ब्लेम से याद रखें, ब्लेम करना, कोई किसी को आप ब्लेम करेंगे तो गर्म होगा ही, ठीक है। तो बात है देखो बेन, बी ए एन ई, बैन, बैन मतलब अभिशाप, मतलब बैन से याद रखेंगे इसको आप, ठीक है, बैन किसी चीज को बैन कर देना। बेन का मतलब अभिशाप होता है, अभिशाप, ठीक है। बैनेटर, बैनेटर, बी ए एन टी ई आर, बैंटर, बी ए एन टी ई आर, बैंटर मतलब मजाक में चिढ़ाना। बी ए बंदर, जैसे किसको बंदर कह रहे हैं, बैंटर को बंदर से मजाक में चिढ़ाना। बार्ब, बार मतलब काटा, बार्ब को आपको बार बार, बार बार से याद रख सकते हैं, बार बार एक लड़के को काटा चुभ जाता है। अभी देखिए बारबारिक, बारबारिक मतलब बर्बर, बार बार, बार बार एक बात कहना, ठीक है। बार्ड, बी आर डी, बार्ड, बार्ड मतलब कवि, कवि, बर्ड से याद रखें, कवि बर्ड बहुत सारी कविताएं लिखता है। बार फेस्ट मतलब बेशरम, मतलब बार मतलब नंगा, बार मतलब नंगा होता है, फेश, बार मतलब बार में फेश किया है, बार में से आया है, फेस देखा है उसका, फिर भी बेशरम है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। बारो, बैरो, बी आर ओ, बैरो की, बैरो की मतलब सजा हुआ। तो बराक ओबामा से याद रखें, बराक ओबामा जब आते हैं तो उसको बैरक क्या होता है, बैरक, बी ए आर ओ क्यू यू, बैरक सजा होता है, बैरेज, बी ए डबल आर ए जी, बैरेज मतलब होता है बांध, बैरेज मतलब होता है बांध। बिलाइन, तो देखिए बी प्लस लाइन मतलब सीधी रेखा, बी डबल ई एल आई एन, बी लाइन। बिगेट, बिगेट मतलब बिल गेट से याद रखें, पैदा करना, किसी चीज को पैदा करता है, इसने किसको पैदा किया, माइक्रोसॉफ्ट को, बी प्लस गेट। बी ग्रूज, बी ग्रूज मतलब बेमन से देना, बेमन से देना, बैगरूड, बेग, बी ई जी आर यू डी जी ई, बैगरूड मतलब बेमन से देना। बी गिल, बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है दिशा भ्रमित करना, तो किसी दूसरे दिशा में फेंक देना किसी चीज को, जैसे कोई चीज है उसको फेंक दिया, तो वो क्या होगा, वो मान लो कोई दिशा सूचक यंत्र है, आपको, आपने उसको उधर फेंक दिया तो क्या होगा, वो भ्रमित हो जाएगा। बी हेमंत, मंथ, बी हेमंत, बी हेमंत, बी ई एच ई हेमंत, बी हेमंत बहुत बड़ा जीव। बिग माउथ, बिग माउथ उसका मुंह बड़ा होगा। बी हेस्ट, बी हेस्ट का मतलब तो बी होस्ट मतलब आदेश पर, होस्ट के आदेश पर ही तो कुछ होगा। और बैन वॉयलेंस, तो बैन वॉयलेंस मतलब दया, वॉयलेंस को बैन कर देना यानी दया करना। तो इसकी तरह से हमारे 100 वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट होते हैं, और इसको हम लोग जल्दी जल्दी किए हैं, इसको आप ट्रिक को याद रखेंगे, और कुछ दिन बाद आप ट्रिक को भूल जाएंगे, आपको सीधे डायरेक्ट आपको क्या याद रहेगा, इसकी मीनिंग याद रहेगी। तो 100 चीजों को हमने याद किया, 100 मीनिंग्स को याद किया, केवल कितने देर में, केवल है 32 सेकंड में, ठीक है। तो ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम मिलते हैं।